गाड़ी काट करिए महीना हो रहा पानी कहाँ से लिया आपने? हाँ पानी कहाँ से पड़ी है? कहीं तुमने कहा कोई बात नहीं, इस पानी में बाद में बात कर लेंगे आपसे। बाद में करेंगे। हाँ बैठो। अभी जो फरियाद उन्होंने करी है संगत के लिए, पहले उस पर बात करते हैं। तो फरियाद आई थी कि 52 अक्षरों पे कुछ भेद बताएं, लोगों को समझाएं। देखो 52 अक्षर ये बहुत झीनी माया है। ये माया ऐसी है कि इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए। 52 अक्षरों से, थोड़े पानी में डालो। 52 अक्षरों का मतलब होता है तंत्र मंत्र जंत्र। ये जितने भी नाम हैं भगवानों के, देवताओं के, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये जितने भी नाम हम अपने मुंह से बोलते हैं ये सब 52 अक्षर में आते हैं। 52 अक्षर असल में संस्कृत भाषा के वर्णमाला में जब आप गिनोगे 1 2 3 4 यानी आ ई उ का खा गा, जब इनको सबको टोटल करोगे, गिनोगे, तो ये 52 आ जाते हैं। ये 52 अक्षर कब पैदा हुए? जब इंसान ने अपनी बुद्धि लगा के भाषा का विस्तार कर दिया, यानी उसकी खोज कर दी। जब आदमी पहली बार, एक इंसान पहली बार धरती पे आया आदि मानव के रूप में, क्या इसके पास कपड़े थे? नहीं थे। क्या इसके पास मोटरसाइकिल, कार कुछ था? नहीं था। क्या इसके पास रसोई थी, लकड़ियां थी आग लगाने के लिए? नहीं थी। जब ये इंसान आदि मानव की तरह आया तब ये बिल्कुल नग्न अवस्था में जानवरों की तरह इस दुनिया में आया और जानवरों की तरह ही शिकार करके भोजन करता था। जानवर भी हिरण मारते थे, जैसे शेर, चीता, ये भी हिरण मारता था। जानवर खरगोश पकड़ लेते थे, ये भी खरगोश पकड़ के खा जाता था। कुछ जानवर फल फ्रूट खा लेते थे, बंदर जैसे, ये भी फल फूल खा लेता था, कंदमूल खा लेता था। यानी सब कुछ खा के अपना जीवन यापन कर रहा था। पांचों तत्व में, 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्व में ये जब आया तो 5 तत्व में जब ये पहली बार आया तो इसके पास केवल 4 तत्वों का ज्ञान था। 5वें तत्व का इसके पास ज्ञान नहीं था। कौन से तत्व का ज्ञान नहीं था? पानी का ज्ञान नहीं था। ज्ञान था, क्योंकि पानी दिखता था, पी लेता था। धरती का ज्ञान नहीं था, मिट्टी का था, मिट्टी के ऊपर रहता था। हवा का ज्ञान नहीं था, हवा लेता था, सांस। आकाश का ज्ञान नहीं था, आकाश के नीचे तो रहता था। तो कौन सा तत्व था जो इसके पास नहीं था? अग्नि। इसके पास अग्नि तत्व नहीं था। अग्नि तत्व कैसे मिला इसे? जब ये शिकार करता था जानवरों के, पत्थर मार के, तो जब दिन में पत्थर मारता था तो पत्थर से पत्थर टकराता था, लेकिन आग होती हुई भी नहीं दिखती थी। लेकिन जब इसने रात में शिकार किया और पत्थर मारा, तो जब पत्थर से पत्थर टकराया तो इसको चिंगारी दिखाई दी। अब जैसे ही चिंगारी दिखाई दी, अब चिंगारी उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। शिकार तो छोड़ ही दिया उसने, चिंगारी के पीछे पड़ गया, ये क्या है? अब लगा पत्थर से पत्थर टकराने, तो क्या प्रकट करता था? आग। अग्नि। यानी जो ऐसे जलाता है आग, ऐसे प्रकट करता है, वो होता है आदि मानव। तो आज के दिन भी अगर तुम बरसातों में लाइट चली जाए और हर जगह अंधेरा हो जाए, तो तुम भी एक चीज ऐसे ही घिसते हो जैसे वो घिसता था, माचिस। यानी उस वक्त तुम भी आदि मानव बन जाते हो। क्यों? ना तो वो आग ढूंढ पाया था, ना तुम ढूंढ पाते। अरे भैया माचिस कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 5 तत्व में 4 तत्व ही है तुम्हारे पास, 5वां आज भी प्रकट करना पड़ता है, जैसे वो करता था। बस फर्क इतना था, वो पत्थर से पत्थर टकराता था, तुम माचिस की तिल्ली टकरा रहे हो।
बस इतना सा ज्ञान तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया आग जलाने का। तो धीरे धीरे 5 तत्व की खोज हो गई, उसके बाद उसका विस्तार होता ही चला गया। अग्नि के बाद तो उसने हर चीज पे विजय पाना शुरू कर दिया। जानवरों को आग से ही डरा के भगा देता था, अब लड़ना नहीं पड़ता था, उसको छुपना नहीं पड़ता था। आग से ही हाथी भाग जाए, आग से ही शेर चीते भाग जाए, अब राजा बन गया जंगल का। अब क्या करता था, अब चट्टानों पे अलग अलग जानवरों की तस्वीरें बनाता था। यानी उसने शेर देखा, क्योंकि वो परिवारों के साथ रहना शुरू कर दिया था उसने, तो अब शेर को देखा, उसको पता ही ये शेर हमें खा जाता है, तो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए चट्टान पे शेर का चित्र बना दिया, ताकि कोई आता जाता उस चित्र को देखे तो समझ जाए कि भैया आसपास कहीं शेर है। धीरे 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 अजगर बना दिया, अजगर देखा तो ऐसे अन्य अन्य जानवरों के चित्र बनाने लगा। लेकिन जब उसने अक्षरों की खोज शुरू करी, यानी मुंह से निकलने वाली हर आवाज पे ध्यान देना शुरू किया कि मेरे मुंह से कितनी आवाजें निकल सकती हैं, तब उसने इन वर्णमाला की खोज कर ली। कितनी तरह की आवाजें निकलती हैं हमारे मुंह से, वही हमारी भाषा होती है। सबसे पहली आवाज क्या निकली, आ। अब इस आ को उसने एक चित्र बना दिया, बन गया आ। अब जितनी बार भी वो आ बोलेगा, समझो कि चित्र बन जाएगा उसके दिमाग में, सामने वाले के। अब इसी आ ई ऊ कैसे बनाइए, होंठ कंठ जीभ तालू से, वो गले से अक्षरों को बदलने लगा, होठों से अक्षरों को बदलने लगा। आ को पा कैसे बनाया, इन होठों से। पहले बोला आ, फिर होठ लगा के बना दिया पा। आ को पा बना दिया होठों से। उसी होठों वाली लाइन को पूरी लाइन पढ़ लो, होठ ही काम करेंगे। पा फा पा भा। अब या रा कैसे बनाया, जीभ लगा दी तालू में, या रा ला वा। यानी जैसे का खा गा, जैसा एक वर्णमाला में जो वर्ग है पूरा वर्ग वैसा ही बनाते चले गए। ऐसे करके 52 अक्षर कंप्लीट हो गए। अब वो बन गया अक्षर ज्ञानी। अब उसने शेर का चित्र बनाना छोड़ दिया, अब केवल 2 अक्षर लिखने शुरू कर दिए, शेर, और सबको पढ़ा दिया, बेटा ये अक्षर अगर तुमने कहीं लिखे देखे तो समझ जाना वो आएगा शेर। आज भी हम अपने बच्चों को आदि मानवों की तरह स्कूल में भेजते हैं। वो क्या करते हैं, आज भी वो चित्र पढ़ते हैं। का से कबूतर, तो चित्र बना होता है कबूतर का और उसका नाम भी लिखा होता है कबूतर। आज भी हमारे बच्चे आदि मानवी हैं, उन्हें हम साक्षर करने के लिए स्कूलों में भेजते हैं। अगर ये चित्र गायब कर दिए जाएं, अगर ये चित्र गायब कर दिए जाएं और बच्चे रट के आ जाएं, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, तो घर में आके भी खूब बोले का से कबूतर, खा से खरगोश। तुम पूछो कबूतर होता कैसा है, बता पाएंगे क्या? नहीं पता, क्योंकि चित्र ही गायब कर दिया। जैसे 2 का पहाड़ा रट लिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऐसे का से कबूतर, खा से खरगोश बिना चित्र के अगर रट के आ गए तो अज्ञानी के अज्ञानी रहेंगे। चित्र भी दिखाया जाता है और अक्षर भी दिखाया जाता है, और दोनों में समानता बताई जाती है कि चाहे शेर का चित्र देख ले, चाहे शेर पढ़ा देख ले, वो शेर ही है। अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई, एक तो वस्तु, एक वस्तु का नाम। अब पानी एक वस्तु है, लेकिन वस्तु का नाम भी पानी ही है। अब वस्तु कहाँ पड़ी है, कुएं में, और नाम कहाँ है, मुंह में। फर्क समझना है बस।
फर्क समझना है, फर्क समझो, फर्क। वस्तु पड़ी है कुएं में और नाम कहां है? मुंह में। अब वस्तु नहीं ढूंढ रहे हैं हम और मुंह से जप रहे हैं पानी 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 पानी। ये है 52 अक्षर। भगवान कहाँ है? आत्मा में। और हम भगवान का नाम कहां जप रहे हैं? मुंह में। राम 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 राम। और राम कहां है? आत्मा में। अब यही 52 अक्षर की आस लगा के हम सारा जीवन बिता देते हैं। तो कबीर साहब ने क्या बोला? अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। गुरु ग्रंथ साहब ने बोला 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही। अरे ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। अरे 52 अक्षर जीव आधारा आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि 52 अक्षर में नहीं उलझना है। 52 अक्षर से परमात्मा किसी को नहीं मिलने वाला। जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो काल के चेहरा। वही काल के दूत हैं जो तुम्हें 52 अक्षर देते हैं। पानी कुएं में पड़ा है और तुम्हें घर में बैठा देते हैं पानी का नाम जपने के लिए। प्यास बुझ जाएगी क्या? तो कहते हैं मुख से कहें कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता भेद हमारा कोई न कहता। और मेरा भेद पावेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा होई। जो पूर्ण सतगुरु है केवल वही इस भेद को जानता है कि कबीर कहाँ है। कबीर साहब को कोई दाढ़ी मूछों वाला कबीर मत समझ लेना। वो एक 10 इंद्रियों का एक पोटला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। असल में कबीर क्या है? अरे कबीर कबीर क्या करे तू खो जा अपन शरीर और 10 हो इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। कौन करेगा 10 इंद्रियां बस में? जो इंद्रियों से परे बैठा है। आत्मदेव। घोड़ों को बस में कौन करेगा? जो घोड़ों से परे बैठा है। कौन है वो? आत्मा। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? अपने नाम की व्याख्या बता रहे हैं। क्या है कबीर? अरे कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। कबीर। जो आत्म देव सब में रम रहा है वही कबीर है। लेकिन आम आदमी इसको नहीं समझ पाता। उन्होंने बना दिया कबीर साहब को आदमी, जबकि आदमी एक जून है। जैसे 184 जून वैसे ही इंसान जून। ना 184 रही ना ये इंसान चूल्हा रहेगा। वो भी असत्य है ये भी असत्य है, क्योंकि दोनों ही नहीं रहेंगे तो रहेगा कौन? आत्मा सदा रहेगी, वही रमता राम है। तो अब आपने 2 पार्टीशन में बढ़ जाना है। एक तरफ लेडीज हो जाएंगी